एक 10वीं 11वीं का लड़का और वहाँ से कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? ये है कि कुछ अलग करना, कुछ नया करना, ये हमेशा कीड़ा रहा। तो सबने विरोध किया, पापा ने। तो पहली बार ये नाम कैसे दिमाग में आया? पापा ने नाम दिया था कि इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड कर ले। तो इसमें ये एक वैसी किताब थी जिसमें एक स्टेट के सारे जिले, फिर उनसे जुड़े हुए सारे छोटे बड़े शहर, मतलब छोटे से गांव में 2 दुकानें, तो वो भी हमारे इसमें है। हम अपने आप को माइक्रो गूगल बोलते हैं। तो ये कहना सही होगा कि आप इंडिया के पहले ऐसे डायरेक्टरी पब्लिश करने वाले हैं। हाँ, जिसने पहली बार सोचा कि आज डिजिटल के इस दौर में सारा डेटा डिजिटली अवेलेबल है, ऐसे में आप डायरेक्टरी पर 6 साल बाद क्यों आ रहे हैं? मेरा खुद का मन नहीं था कि डायरेक्टरी अब बने, हो गया बहुत। हेलो फ्रेंड्स, पॉडकास्ट विद ARS में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसी चीज़ जो इंडिया में उस समय किसी ने नहीं की थी, जो आज से 25 साल पहले उन्होंने इसकी शुरुआत की, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और हमेशा ये कहा जाता है कि लिखा हुआ कभी भी मिटता नहीं है। जब तक मानव सभ्यता रहेगी, तो आपने अगर कुछ लिखा है, तो आज डिजिटल के दौर में जहाँ पर हर किसी का डिजिटल फुटप्रिंट है, ऐसे में लिखी हुई चीज़ों पर काम करना और बिजनेस सेगमेंट में, तो उसके लिए हमारे साथ हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एडिटर ऑफ इंफॉर्मेशन वर्ल्ड मिस्टर प्रजोत जोशी। तो प्रजोत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, और आपने हमारे लिए समय निकाला। और हमारे दर्शकों को अब ये बताने जाएंगे आप कि कैसे डिजिटल के इस दौर में जो आपकी डायरेक्टरी है इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, वो कितनी रिलेवेंट है। लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही। जितना मैं जानता हूँ, आप खंडवा से हैं, तो एक 10वीं 11वीं का लड़का और वहाँ से कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, तो थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और मुझे इस लायक समझा। तो एक्चुअल में क्या, पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, सेंट्रल में थे, तो उनकी ट्रांसफ़र हुआ करती थी। तो मैं खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर जगह जगह रहा हूँ। पर एक एजुकेशन, मेरा लास्ट एजुकेशन बुरहानपुर में था। फिर पापा वहाँ से रिटायर्ड हुए, फिर हम लोग इंदौर शिफ्ट हुए। फिर इंदौर में हमने मतलब शुरुआत में जॉब किया मैंने मार्केटिंग में, पहले प्रोडक्शन में किया, फिर मार्केटिंग में पेंजॉन कंपनी में किया, फिर पंप इंडस्ट्री में आया मैं। और उसमें मैं एक MBH पंप्स अहमदाबाद की कंपनी है, उसमें मुझे जॉब लगा और मैं महाराष्ट्र टेरिटरी देखने के लिए उस कंपनी में अपॉइंट हुआ और लातूर में रहा 2-3 साल। तो इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई। पर यह है कि कुछ अलग करना, कुछ नया करना, ये हमेशा कीड़ा रहा। वो शायद वो एक बुरहानपुर की उपज है वो, क्योंकि वहाँ पर मैंने बुरहानपुर में क्रिएटिविटी का लेवल बहुत हाई देखा है। तो वहाँ पर जो रहे 2-4-5 साल, तो उस वजह से शायद ये सब चीज़ें कि कुछ और नया करना चाहिए, कुछ और अलग करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। तो उस ज़माने में क्या था कि मैं एक डायरी मेंटेन करता था। उस डायरी में मैं जितने भी मेरे डीलर्स हैं, मैं जिस भी गाँव में गया, मान लो मैं गया लातूर के पास एक छोटा सा गाँव है अम्बेजोगई, और अम्बेजोगई में यदि 12 दुकानें हैं, तो मैं रात को बैठ के अपने होटल में पूरे 12 लोगों के नाम, किसका डीलर है, उसका मालिक का नाम क्या है, नंबर क्या है, ऐसा वैसा एड्रेस वगैरह उसमें सब मेंशन करते। तो वो सब मैं डेटा मेंटेन करता था। और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वहाँ पे लातूर में कंपनी के, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर थे। मेरे डीलर तो थे ही थे, मतलब बहुत बड़े, क्रॉम्पटन के पूरे इंडिया के सबसे बड़े डीलर थे। क्रॉम्पटन, L&T, अडवाणी ऑर्लिकॉन, उससे ऐसे बहुत सारी कंपनियों के थे। तो उनके बड़े बड़े दिग्गज आते थे। तो मैं तब मुश्किल से 22-23-24 साल का था। तो मेरे से पूछते थे कि वो बार्शी का नंबर दो। उनको मालूम था कि इसके पास हर चीज़ का डेटा मिलेगा। फिर वो बदकिस्मती से वो जो है वो मेरा बैग चोरी हुआ, तो उसमें वो डायरी चली गई। शुरू में आदमी बहुत मेहनत करता है ना, 1-2 साल, तो वो सारा डेटा फिर वापस वैसी मेहनत तो कर नहीं सकता आदमी। तो वो मिस हो गया। तो तब समझ में आया कि यार ये चीज़ बहुत काम की है। तो उसको बदकिस्मती बोले या खुशकिस्मती बोले, अपन ये मतलब एक ऐसा हादसा हुआ जिससे आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर मेरे लिए है तो मेरे जैसे कितने लोगों के लिए, हज़ारों लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होगा। तो फिर, और चूंकि पापा मेरे दूरसंचार विभाग में ही थे, तो डायरेक्टरी वगैरह हमारे हम लोगों के लिए विषय ऐसा नहीं था। क्योंकि जिस ज़माने में पूरे खंडवा में 4 फ़ोन हुआ करते, तो एक फ़ोन हमारे घर पे भी हुआ करता था। तो ये सब चीज़ें देखी हुई थी।
फिर दिमाग में ऐसा आइडिया लगाया कि यार अपन भी ऐसा कुछ करते हैं, और उस ज़माने में डिस्ट्रिक्ट वाइज डायरेक्टरी आती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक स्टेट की एक सेगमेंट की डायरेक्टरी ली जाए। जैसे मैंने एग्रीकल्चर पर उस समय 4 साल मार्केटिंग कर चुका था, तो मुझे मालूम था ये बहुत काम की चीज़ है। तो फिर मैंने सोचा MP का बनाते हैं, तो सबने विरोध किया, पापा ने, वाइफ ने। मेरी शादी होकर भी 1 साल हो चुका था उस समय, बेटा भी हो गया था। तो करते हैं कुछ, हिम्मत करी। शुरू के 6-8 महीने में खुद अकेला भटका, गांव-गांव कार्ड इकट्ठा करना, 200 रुपये 300 रुपये ऐसे विज्ञापन के रेट रखे थे कि जो मिल जाए। आपकी ये जर्नी जिस तरह से चल रही है उसमें मैं बीच में रोकना चाहूँगा, क्योंकि अब मुझे पता है अब यहाँ से इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की नींव रखना शुरू हो गई थी। तो पहली बार ये नाम कैसे दिमाग में आया, तब आपकी उम्र क्या थी, कितने साल का अनुभव जॉब में हो चुका था आपको, और फिर आपने कब ये फैसला लिया कि अब मुझे जॉब छोड़कर और ये इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के आइडिया पे काम करना चाहिए? मेरी उम्र 27 साल थी और मैं 22 साल की उम्र से जॉब कर रहा हूँ। मतलब 5 साल मेरा जॉब कर चुका था। 1 साल पेंजॉन में, 1-1.5 साल मैंने इसमें किया था, क्या 1 साल मैंने प्रोडक्शन में भी काम किया था। अच्छा। उसका 3 साल मार्केटिंग की थी पम्प इंडस्ट्री में। तो ये जो चीज़ थी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, इसका स्लोगन भी बहुत प्यारा था, क्योंकि दिमाग में ये आइडिया आया था कि अगर ये डायरेक्टरी अगर एक दुकानदार के पास जाएगी तो उसके लिए भी काम की होगी, क्योंकि उसको सारी कंपनियों के डिटेल मिलेंगे। क्योंकि हम मार्केटिंग में थे उस समय, इतना मतलब प्रचार प्रसार माध्यम तब गूगल ऐसा कुछ था नहीं। तो हर आदमी को डाटा हमसे पूछते यार आपका इस कंपनी का नंबर है क्या, फला कंपनी का डीलर कौन है, छोटा डीलर। और जो बड़े डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते थे वो हमसे बोलते थे यार तुम आप जाते तो हो, हमारा ही बोल देना उनको, हमारा केबल भी बिक जाएगा। मतलब दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। तो हमने उसका एक स्लोगन बनाया था, उसमें लिखा था वेयर अप्रोच कम्स टू यू, कि जहां संभावना खुद आपके पास चल कर आएगी। और इंफॉर्मेशन वर्ल्ड पापा ने नाम दिया था कि इंफॉर्मेशन वर्ल्ड कर ले, तो इसमें तेरे को ये रहेगा कि तू सेगमेंट भी बदल सकता है, एरिया बढ़ा सकता है। तो वो हुआ भी कि इतना सक्सेस मिला पहले 3-4 साल के अंदर कि हमने फिर देखते देखते MP से छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इतने सब स्टेट्स का, उड़ीसा, इतने स्टेट का डेटा आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर मशीनरी लाइन में सबसे बड़ा डेटा इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के पास है। लगभग हमारे पास 20,000 लोगों के पते हैं। ओह, मतलब फेसबुक पे सब देखते हैं, मैं एक थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इतने फॉलोअर्स है। ये मैं एक्चुअल में ऐसी कंडीशन है कि मेरे को रियल लाइफ में लगभग 10 से 15,000 लोग बाय नेम जानते हैं, और वो सब इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की वजह से, क्योंकि वो एक शुरू में तो था वाकई में, बड़े बड़े व्यापारी मानते हैं कि आपकी किताब का हमने ऐसा यूज़ किया है और इतना फ़ायदा है कि मतलब आज भी 15-15 साल पुरानी किताबें लोगों के पास पन्ने निकले हुए पढ़ी हुई मिलती है। तो ये है बस सर, तो चल रहा है, आइडिया क्लिक कर गया। बस मेहनत बहुत लगी, शुरुआत में बहुत स्ट्रगल था, लेकिन तो जो इस किताब के बारे में अगर हम बोलें कि ये एक वैसी किताब थी जिसमें एक स्टेट के सारे जिले, फिर उनसे जुड़े हुए सारे छोटे बड़े शहर और उन मतलब शहरों की दुकानें, एक डिस्ट्रिक्ट और उसकी तहसीलें भी, और उससे भी छोटी। अगर वहाँ 3 काउंटर है, मतलब हमारे MP की जो बुक आती है, MP में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 50-55 डिस्ट्रिक्ट हैं, और अगर तहसील मिला लो तो 230 सेंटर होते हैं। अगर आप विधानसभा का देखो तो हमारे इसमें 700 सेंटर्स का डेटा है। ओहो, मतलब छोटे से गांव में 2 दुकानें, तो वो भी हमारे इसमें है। इतना कोर लेवल का, इसलिए हम अपने आप को माइक्रो गूगल बोलते हैं, क्योंकि अगर आप गूगल पर सर्च मारेंगे, मेरे को किसी से कंपेयर नहीं करना, बहुत बड़े लोग हैं वो, लेकिन आप अगर मान लो खंडवा में मारोगे तो आपको पूरे खंडवा जिले में गूगल पे आपको 20 दुकान 25 मिल जाए तो बड़ी बात है। हमारे इसमें 250 पते हैं। ओह, उस लेवल का हमारा 10 टाइम्स का डेटा है हमारे पास, इतना कोर लेवल पे काम किया हुआ है। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आप इंडिया के पहले ऐसे डायरेक्टरी पब्लिश करने वाले हैं जो बिजनेस सेगमेंट रिलेटेड स्टेट वाइज डायरेक्टरी जिसने पब्लिश करी। हाँ, जिसने पहली बार सोचा कि स्टेट की भी कोई डायरेक्टरी हो सकती है। और उसके बाद में बहुत ऑफर आए कि भाई हमारे प्लाईवुड की इंडस्ट्री का बनाओ, कोई बोलता है इरिगेशन का बना, इलेक्ट्रिकल्स का बनाओ। हमने इलेक्ट्रिकल्स वगैरह का बनाया भी, लेकिन क्या होता है ना, एक सेगमेंट में हम सेट हो गए, फिर हमने उसमें स्टेट बढ़ा दी, क्योंकि हमारे क्लाइंट फिर वो सेम रहे। हर बार एक नया क्लाइंट बनाने में 5-5 साल लग जाते सर। यहाँ हमारा सेट काम हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, टेक्समो, किर्लोस्कर, CRI, फिनोलेक्स, सब हमारी क्लाइंट है। जैन पाइप, कास्टा पाइप, सारी, आशीर्वाद, एस्ट्रल, जो नाम लोगे आप, तो वो सब
करते करते 20-25 साल लग जाते हैं। अगर हम नया सेगमेंट लाएंगे तो हमको वापस उतनी, मतलब हम 2-4 साल मेहनत तो करनी पड़ेगी। सही है। पर हाँ, नया करने की वो रहती, तो इसलिए हम इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के बैनर तले कुछ नया करते रहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि डायरेक्टरी तो एक सेगमेंट हो गया कि इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के बैनर तले आप एक डायरेक्टरी पब्लिश करते हैं जो 8-10 स्टेट्स में पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट की डायरेक्टरी होती है ना, और वो डेटा इतना बड़ा है जो गूगल से भी नहीं मिल सकता, शायद उससे भी ज़्यादा डेटा आपकी डायरेक्टरी के थ्रू अवेलेबल है। तो इस डायरेक्टरी के अलावा इंफॉर्मेशन वर्ल्ड और क्या क्या ऐसा करता है? मतलब एक्चुअल में क्या था सर कि जैसे ना आदमी मतलब खुद भी चाहता है कि मैं कुछ नया करूं, कुछ और करूं, और आपके प्रति लोगों की मतलब आशाएं भी बढ़ जाती है। क्योंकि जब हमने एक डायरेक्टरी लाई थी तो एक बहुत बड़ा एक क्रांति थी वो, क्योंकि जोशी जी कुछ और नया करो, उनको लगता था कि कुछ ये इतनी शानदार चीज़ लाई है। तो हमारे पास हमारा जो काम है वो पूरा टोटल B2B का है, क्योंकि इतनी बड़ी डायरेक्टरी जिसमें 7,000 पते हैं उसको कोई किसान नहीं वापरता है, उसको वापरते हैं डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनीज। ये तीनों का वो चैनल है, मैन्युफैक्चरर्स है ना, तीनों की चेन है वो, और वो आपस में सबको एक दूसरे को जोड़ के रखती है। फिर हमने एक बहुत पहले फिर एक प्रयास किया 2015 में कि हमने एक ट्रक बनवाया, और उसके अंदर ट्रक में 4 स्टॉल बनवाए कि एग्जीबिशन नहीं लगाएंगे, हम तो एक काम करते हैं, गांव गांव ट्रक घुमाएंगे, और किसान को क्या लाते हो, हम तो किसान के पास ही जा रहे हैं। मेहनत की उसमें बहुत, लेकिन काफ़ी मतलब वो क्या बोलते हैं ना, वो ऐसा कुछ काम था कि उसमें खुद को बहुत ज़्यादा समय देना पड़ रहा था, और वो उतना समय मेरे पास था नहीं। फिर वो एक काम किया, उसके बाद में फिर हमारे कुछ काम अच्छे सेट हुए कि हमने कोरोना टाइम पे हमने डिजिटल ब्रांडिंग के को सोचते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट किए। तो आज की तारीख में हमारे पास 8,000 व्यापारी MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा, इसके लगभग 8,000 व्यापारी ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके सबके ग्रुप बने हुए हैं। ब्रॉडकास्ट नहीं है, इट्स ए ग्रुप, और उसमें हम लोग विज्ञापन वगैरह देते हैं, और उसमें उसके थ्रू सारी डिटेल्स भेजते हैं। तो 8,000 लोगों का हमारे पास नेटवर्क है, तो उससे भी हम ब्रांडिंग करवाते हैं कंपनीज की। तो वो एक चालू किया, उसके वो तो बहुत बढ़िया रनिंग चल रहा है। उसके अलावा फिर हमने बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगाया था ग्राम उत्सव के नाम से इंदौर में, और उसके बाद फिर हमने छोटे छोटे खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, इटारसी, बनखेड़ी, ऐसे काफ़ी जगह, होशंगाबाद, और वो हम सब बड़ा बड़ा आनंद भी आ रहा था, लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। वाकई में बहुत अच्छा भी एक नया वो था हर शहर में जाना, और वहाँ पे एक एक व्यापारी, और वो इतने खुश होते थे सब मिलके कि अरे जोशी जी बताओ क्या करना है। और बाकायदा हमने उसके अंदर मैकेनिक मीट करना, प्लम्बर मीट करना, रात को गाना वगैरह, और दिन भर इनके स्टॉल चलते थे व्यापारियों के। और साथ में जैसे अपन पॉडकास्ट चल रहा है वैसे हम लोग वहाँ पे सेमिनार करके टॉक शो चलाते थे, लोगों को नॉलेज मिले। तो ये लाइव एक्सपो था? हाँ, लाइव एक्सपो, और बहुत अच्छे हुए अलग अलग शहरों में जाके। और वो इंफॉर्मेशन वर्ल्ड का ही एक सेगमेंट कह सकते हैं, ग्राम उत्सव। तो ग्राम उत्सव के बैनर तले आप इस तरह के लाइव एक्सपो। तो हमने एग्जीबिशन इवेंट्स भी किए, छोटे किए, बड़े किए, तो ये सब चल रहा है ये सब। पर इस बीच में ये अभी हम लोग डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं वापस, तो उसका मैं मतलब वही बताने के लिए आज मुख्य उद्देश्य तो आज पॉडकास्ट का मेरा वही रहेगा कि नई डायरेक्टरी हम ला रहे हैं 2019 के बाद, 6 साल बाद। इसी पर मुझे सवाल करना था कि ऐसा क्यों कि आज डिजिटल के इस दौर में जब हर चीज़ सारा डेटा डिजिटली अवेलेबल है, ऐसे में आप डायरेक्टरी पर 6 साल बाद क्यों आ रहे हैं? तो कारण क्या है इसका? शुरू में यही था कि मेरा खुद का मन नहीं था कि डायरेक्टरी अब बनेगा, हो गया बहुत। पर एक चीज़, 2 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक थी डेटा। जो पिछली डायरेक्टरी आई थी हमारी, वो सब 2019 के पहले की थी, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, MP हो, है ना। तो वो डेटा, और मेरे को लगता है जियो उसके बाद आया, 2018 के बाद ही आया जियो, 17-18 के बाद। तो वो, और अब बिजनेस पूरा व्हाट्सएप। अब मैं आपको बताऊं कि पहले कारपोरेट कंपनी में मेल का बड़ा इंपॉर्टेंस था, अब सिर्फ कारपोरेट कंपनी में रह गया। अब डिस्ट्रीब्यूटर और छोटी मोटी कंपनियां सब व्हाट्सएप पे काम चलता है। रेट कार्ड भेजना, बिल भेजना, उसके अलावा फोटो भेजना कि ये प्रोडक्ट का फोटो है, सब उस तो। लेकिन अब उस सब के लिए चाहिए क्या? डेटा। इसलिए आज की तारीख में बोलते हैं ना कि वर्ल्ड में सबसे महंगी चीज़ है डेटा। तो वो डेटा मुझे नया चाहिए था,
और फिर वो भी दूसरी बात कि प्रिंट क्यों निकाल रहे हो, जो आपका मेन उद्देश्य था, क्योंकि डेटा तो नया आप ऑनलाइन भी दे सकते हो ना। हाँ, कोई जरूरत थोड़ी इसको छपवाने की। हाँ, ई बुक बन सकती है। हाँ, ई बुक बन सकती है, आपकी वेबसाइट बन सकती है, आपका पोर्टल बन सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, एप्लीकेशंस बन सकती है। यस यस। तो हार्ड कॉपी ही क्यों? हार्ड कॉपी इसलिए तो दो चीजें हैं। सबसे मेन चीज कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें छोटे छोटे गाँव के व्यापारी दुकानदार जो है बहुत ज्यादा है, और वैसे भी एक शॉपकीपर जो है ना वो तुरंत किताब में देखना पसंद करता है। वो जो भी 50 के आसपास के जो व्यापारी वो इतने गूगल और इसके प्रति जागरूक नहीं है। एक बात, बड़ी कंपनी वाले भी कह रहे हैं कि भाई हम जब हमारे डीलर लड़कों के साथ में मार्केटिंग के साथ में मीटिंग के लिए बैठते हैं तो आपकी किताब ही लगती है। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें हैं, हम उस किताब में नोट करते हैं कि भाई तू सतना जा रहा है तो इससे मिलना, इससे मत मिलना, इसका नंबर बदल गया है तो वो नंबर उसी पर नोट कर लेता है, मार्कर से मार्क कर सकते हैं, कर लेते हैं। हाँ। तो बोले उसकी यूज बहुत ज्यादा है। किताब की यूटिलिटी, बोले भले ये एक किताब निकालो, आखिरी निकालो, लेकिन एक किताब आप जरूर निकालो क्योंकि वो काफी पुरानी है। तो लोगों की डिमांड आ रही थी, बहुत ज्यादा डिमांड थी, मतलब इतनी ज्यादा डिमांड थी। और हमने कहा था 6 महीने में हम किताब निकालेंगे। 6 महीने करते करते हम थक गए। हमने मतलब MP 80% कर लिया है, महाराष्ट्र हमने 60-70% कर लिया है, छत्तीसगढ़ अभी बचा हुआ है। तो ये फिर से किया वापस, फिर से लड़के गए। हाँ, इवन मैं भी गया। ओहो, फिर डाटा इकट्ठा किया हमने। पर यह है कि हमको मालूम है कि ये डेटा जो है यही हमारी खाद है। कोई भी फसल अच्छी तभी आएगी जब उसमें प्रॉपर खाद डालोगे, नहीं तो पुराना चला आएंगे तो फिर तो क्या है। सही बात। तो वो चल रहा है। तो मेन रीजन ये था कि नया डेटा चाहिए था, और किताब इसलिए क्योंकि लोग उसका यूज करते हैं, उपयोगिता उसकी ज्यादा है। तो ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन। हाँ, मैं आपको एक बताऊं कि ये अभी तक की हमारी भी और इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्टरी हम ला रहे हैं। क्यों? अभी तक हम एक स्टेट की डायरेक्टरी निकालते थे, फिर 2 की निकालने लग गए, जैसे हरियाणा और पंजाब। MP और छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ अलग था, MP अलग निकलती, छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा निकालते थे और महाराष्ट्र के साथ गोवा निकालते थे। और अभी हमने क्या करा है कि MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गोवा, ऐसे 4 राज्यों की एक ही डायरेक्टरी आ रही है। और MP और महाराष्ट्र बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो लगभग 15,000 पते इसमें आएंगे और 3 किताबों का सेट आएगा। एक में सिर्फ डीलर्स के पते रहेंगे, एक में इन 4 स्टेट में ये जो प्रोडक्ट रेंज जो रखते हैं लोग, जिसे रखते क्या क्या है, एक दुकानदार जो इरिगेशन से रिलेटेड मशीनरी की दुकान, वो रखता है पंप, पाइप, केबल, स्टार्टर, रोप, थ्रेशर, ड्रिप, उसके अलावा स्प्रिंकलर्स, और अभी नए मल्चिंग वगैरह भी आ रहा है, मल्चिंग, झटका मशीन। तो ये प्रोडक्ट जो है, जो इन 4 राज्यों में जो बनाने वाले हैं उन सबके पते, वो एक किताब रहेगी। और एक तीसरी रहेगी प्रोफाइल की, जो हमारे एडवर्टाइजर्स की उसमें प्रोफाइल रहेगी कि इन्होंने कब चालू किया, इनका क्या विजन है बिजनेस का, उनका फोटो वोटो, मतलब एक प्रकार से अबाउट अस जो होता है ना, यस यस यस, उस टाइप से 3 किताबों का सेट रहेगा। ओहो। तो ये काफी मेहनत लग रही, 6-7 महीने लग गए और मुझे लगता है 2-3 महीने भी और लगेंगे। और हाँ, बहुत अच्छी बुकिंग है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब 6 साल बाद ये इंतजार खत्म होगा और इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की लेटेस्ट डायरेक्टरी ये 2025 में पब्लिश होने वाली है। हाँ बिल्कुल, इस साल तो मतलब ये 3-3.5 महीने में आना है। अच्छा, ये तो हो गया आपका 25 साल की जो जर्नी है, और इंफॉर्मेशन वर्ल्ड आपके बेबी की तरह है, जो देखा जाए तो अब 25 साल का हो गया है। आप पर्सनली जिस एज में हैं अभी, आप ऐसी क्या हॉबीज़ या क्या परस्यू करते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए? क्योंकि टूर बहुत होता होगा, हेक्टिक शेड्यूल हो जाता होगा, है ना? हाँ, नहीं देखो क्या होता है कि बिजनेस में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी रहती है कि इसके अंदर है ना उतार चढ़ाव बहुत रहता है। मैं अगर संघर्ष की बात करूँ तो ये उस पे से आता है, जो आप बोलो ना कि इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट क्या होता है जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो नशा रहता है वो भयंकर, और बहुत फिर वो जैसे जैसे आप सक्सेस होते हो तो और मज़ा आता है, और आदमी पर फिर कभी डाउनफॉल भी आता है, और फिर ऐसा भी समय आता है कि इतना बुरा समय भी आता है कि आपके अपने भी साथ छोड़ देते हैं। मतलब डाउनफॉल जब आता है उस लेवल तक आता है। तो ये हुआ आपके साथ? बिल्कुल 100% हुआ, और बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब अनबिलीवेबल हुआ है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सब संघर्ष की जो वो है, पर वो जो नशा है बिजनेस का, वो भी अपने आप में एक वो रहता है। और दूसरा ये कि एक जैसे बोलते हैं ना कि आदत पड़ जाती है
उसकी कि मेरे को तो कुछ नया ही करना है, कुछ अलग ही करना है। होता है नुकसान, सब होता है, लेकिन ये सब तो अब जब आप ये समस्याओं के साथ में, जब मैं जो बता रहा हूँ कि आपको बहुत लोगों से धोखे मिलते हैं, बहुत कुछ होता है, तो फिर आपको रिलैक्सेशन जब 50 साल की उम्र में समझ में आता है कि यार अपन ने 20 साल दे दिए, जरा थोड़ा खुद पे थोड़ा ध्यान दो। तो फिर अब मैं शायद 2-3 साल से मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने म्यूज़िकल खुद शोज़ वगैरह में इंटरेस्ट लेने लगा, खुद गाने लगा। उसके अलावा सुबह रोज़ 1-1.5 घंटा स्पोर्ट्स में जाना। तो मेरा पूरा समय जो खंडवा बुरहानपुर का निकला है, वो सालों साल दिन में 6-6 घंटे हम लोग खेलते थे। पर क्रिकेट उसके अलावा फुटबॉल, कैरम, चेस सब। तो लेकिन क्या हुआ उसके बाद में, क्रिकेट में तो मैं A ग्रेड क्रिकेट खेला हूँ, बुरहानपुर के सबसे बड़े क्लब से खेलता था। अरे वाह। बैंकर से खेलता था मैं, तो बड़ा नाम था उस समय। बड़ी फर्स्ट ईयर में तो बड़ी झांकी थी, क्योंकि एक वो था, गाने वाने का शौक तब भी था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो समय था, तो वो 20 साल बीच में सब छूट गया। तो अब एकदम रूटीन बना लिया कि सुबह 2 घंटे खेलना है, टेबल टेनिस खेलने जाता हूँ, तो वो बड़ा रिलैक्सेशन है उससे। अच्छा। तो वो और शौक होना चाहिए। और ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये सीख मेरे से लोग ले लें कि कभी भी इससे दूर ना जाए, उसको जीवन में हिस्सा जरूर रखें, भले दिन भर में 1 घंटा, आधा घंटा, नहीं तो वो बहुत सारी चीज़ें फिर मिसिंग हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, म्यूज़िक में है, तो क्या यही कारण है कि इंफॉर्मेशन वर्ल्ड का भी आप दिशा थोड़ा सा पॉडकास्टिंग, वीडियो क्रिएशन और इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आपको इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अरे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। उसका कारण क्या है कि देखो, आप सोशल साइट्स वगैरह आप देखेंगे ना, तो आज से 2011 में मैंने भी फेसबुक पर अकाउंट बनाया हुआ। तो हम लोग फेसबुक में, हमको मज़ा इसलिए आता था कि उसमें पढ़ने के लिए बहुत अच्छे कंटेंट मिलते थे, और हमारे ऐसे पढ़ने वाले लोग भी रील स्क्रॉल कर रहे हैं। और सुबह मान लो 6 बजे नींद खुलते, तो 6:20, 6:30 कब बज जाते मालूम ही नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक बात समझ में आई कि अब आदमी जो है, किताब के अंदर एक एड लगी हुई है, तो वो कोई मूविंग नहीं है, वो स्टिल पिक्चर है। अब उसको चाहिए, वो पढ़ेगा नहीं उसमें कि कितने HP से कितनी रेंज है और क्या है क्या नहीं। उसको ऐसा 20 सेकंड में आ जाए कि हमारा पंप ये है, वो उसके अंदर ऐसा है वैसा है, वो पंप के फोटो भी दिख रहा है, पानी भी निकल रहा है, पढ़ना भी नहीं पड़ रहा है, सब कानों में सुना ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग के लिए, और दोनों चीज़ें हैं इसमें, आप ब्रांडिंग भी बोल सकते हो, और दूसरा आप इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए अब ये माध्यम ज़्यादा सुलभ हो गया है। इवन मैं खुद किताबें पढ़ने का शौक रखने वाला, अब मैं सिर्फ पॉडकास्ट देखता हूँ, इंटरव्यूज देखता हूँ, ढूंढ ढूंढ के देखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो किताब से ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है वो, और जल्दी ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुँच पा रही है। हाँ, और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, जिसमें मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मेरे एक्सप्रेशन से आपको एक बार में समझ में आएगा। ये मैं लिखूंगा तो मैं किस मूड से लिख रहा हूँ, वो मुझे लिखते वक्त मालूम, लेकिन पढ़ने वाले को नहीं मालूम। तो उसको कई बार एक चैप्टर को 2-2 बार भी पढ़ना पड़ता है उस मूड में आने के लिए, उस मूड को समझने के लिए, क्योंकि लिखे हुए को उसमें आप परसेप्शन चलता है, परफेक्शन नहीं आता है, और बोलने में परफेक्शन रहता है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो वगैरह या ये जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो ये इसीलिए करो। और मेरे बहुत किस्मत वाला हूँ कि OIC जैसा स्टूडियो और आप लोग मिले, क्योंकि ये फील्ड तो मेरी थी ही नहीं, कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि वीडियो और पॉडकास्ट और ये। पर देखो क्या होता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो दिख रहा था कि, और फिर सबसे मेन चीज़ थी कि मुझे ये करना इसलिए भी चाहिए था, क्योंकि यदि आपने 20-25 साल में इतने 10-15 हज़ार 20 हज़ार लोगों को जोड़ा है आपस में, तो उनके पास अगर इंफॉर्मेशन क्रिएट करने की ताकत मेरे पास है, तो मेरे को ऐसे कुछ ना कुछ करना चाहिए और करते रहना चाहिए। और जो वक्त की डिमांड है, मतलब आज के दौर में जब लोग वीडियोज़ ही देखना चाह रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड भी चाहेगा कि क्यों ना वीडियो के फॉर्म में जानकारी पहुंचाई जाए। हाँ, और देखो मैंने YouTube के ऊपर पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ डाले हैं, आपके यहाँ शूट हुए सारे, तो मैं उसमें भी अच्छे व्यूज़ है, लेकिन हमने कभी दिमाग में ये सोचा नहीं कि हमको YouTube से पैसा चाहिए। एक बार भी नहीं। आपने मुझसे कहा होगा कि दादा वो तो YouTube पे इतने हो जाएंगे, वो हो जाएगा। मेरा ये था फोकस कि मुझे YouTube से नहीं, मुझे मेरे जो क्लाइंट है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन, कंटेंट पहुँचेगा तो पैसा अपने आप आएगा। सही बात। हम हमारी डायरेक्टरी में भी यही बोलते हैं, कंटेंट रहेगा तो विज्ञापन आपके पीछे आएगा।
सही है। तो कंटेंट हम अच्छे से अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे लोगों का इंटरव्यूज ले रहे हैं, अच्छे लोगों की जानकारी सब तक पहुंचा रहे हैं। यदि वो करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे वो यूट्यूब तो अपनी जगह हमको उस शूट के अगेंस्ट में खुद ही लोग सही बात आगे आके प्रमोट करेंगे। हाँ, और उनके अनुभव और लोगों तक पहुंचते हैं, साझा होते हैं। हो सकता है आगे वाले समय में ये भी हो कि अपने को उन लोगों से प्रश्न है, हम पहले से ही बोल दें कि भाई ये फला तारीख को शूट होने वाला है, फला कंपनी के ये MD या GM इस लेवल के, अगर आपको कुछ पूछना है तो भेज दो, हम आपका नाम लेके पूछ लेंगे। जी जी बिल्कुल। और ये किया ही जा सकता है। हाँ, और हमने कोरोना में किया है जी। तो आपका ये मानना है कि आज की डेट में चाहे किसी का प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, उसके वीडियोस बनना बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी। आपने एक बात देखी होगी, पहले आदमी पैदल चलता था, फिर साइकिल पे आया, फिर 2 व्हीलर पे आया, 4 व्हीलर पे आ गया। हर आदमी जो है वो क्या बोलते हैं ना, आपकी भोगी प्रवृत्ति का होते जा रहा है। उसको ना मतलब एफर्टलेस हर चीज चाहिए, सुविधा भोगी जिसको बोलते हैं ना। yes, yes. तो अब उसमें पढ़ने का काम भी खत्म हो गया, उसको प्रोडक्ट भी दिख रहा है, सुनाई भी आ रहा है, और बड़े बड़े हीरो आके बोल रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि वीडियो का फॉर्मेट जो है वो देखो ना, आप ऑर्कुट खत्म हो गया, फेसबुक आ गया, और अभी इंस्टाग्राम और अब आप देखो कि ये रील्स वाला फंडा तो मुझे लगता है 2-3 साल से ऊपर नहीं हुए होंगे, पूरा कैप्चर कर गया। आज इंस्टा जो है, इवन फेसबुक वालों को भी समझ में आ गया वो कर क्या रहे हैं। करेक्ट। इवन यूट्यूब को समझ में आ गया। सही बात। यूट्यूब पे भी अब देखो आप शॉर्ट्स ही देखते हो। हाँ, बिल्कुल। इंटरव्यूज तो अपनी जगह है, वो जिसको पकड़े वो शॉर्ट्स वो इसलिए क्योंकि एक कॉमन मैन के पास तुरंत पहुंच गया, 20 सेकंड में दे दिया, लोगों को मैसेज चला गया। और ये भी अपने आप में एक बड़ा डेटा है। जैसे आप डेटा पर ही काम कर रहे हैं पिछले 25 सालों से, है ना? तो जब आपकी डायरी खोई थी तो आपके दिमाग में डायरेक्टरी का आया कि क्यों ना मैं पूरे बिजनेस सेगमेंट के लिए बनाऊं। और अब जब डिजिटाइज हो रहा है सब कुछ, तो ये आज के बनाए हुए पॉडकास्ट, वीडियोस, रील्स, ये बनते बनते हो सकता है अगले 2-4-5 साल में इतने ज़्यादा हो जाएं कि सैकड़ों की तादाद में ये वीडियोस हो, जो ज्ञान का भंडार है एक तरह से, है ना? एक समय था कि हम लोग क्या करते थे कि सर्च करते थे किसी कंपनी के बारे में तो उसकी वेबसाइट खोजते थे, फिर वेबसाइट पे आपको अबाउट अस पढ़ोगे, फिर उसकी प्रोडक्ट रेंज पढ़ोगे तो आप देखोगे इतनी HP का ये वो। लेकिन वो सब कौन कर सकता है मालूम आपको? जो या तो मतलब ऐसी कंपनी में जॉब कर रहा है, या उसका बहुत ही बिल्कुल मतलब बहुत पैशनेट है बिजनेस के प्रति। लेकिन एक नॉर्मल दुकानदार अगर इस तरीके करने लग जाए तो वो भी दुकानें बंद करके कंपनी चालू कर देना। लेकिन उन लोगों के लिए ये रील्स बहुत बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वो ना उन पर नहीं है टाइम, वो अबाउट अस देखेंगे और उतना इंग्लिश में ये वो। यहाँ तो क्या बढ़िया, सबसे ज्यादा तो हिंदी। देखो भाषा का महत्व तो है ही, ऐसा मेरा बहुत सिंपल मानना है कि अंग्रेजी जो बोलता है इंडिया में उसको हिंदी 100% आती है, पर हिंदी जिसको आती है उसको इंग्लिश आए ये जरूरी नहीं है। सही बात। इसलिए हिंदी भी असर कर रही है। और आप देखो किसी हर प्लेटफॉर्म पे हिंदी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ला रही है। बिल्कुल। रील्स भी आप देखोगे तो आपको कोई इंग्लिश में रील्स कितनी आती है? करेक्ट। मैं 25 रील्स सरकाता हूँ, एक हाथ आएगी, बाकी तो। बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, तो ये सब चीजें असर कर रही है और वीडियोस बहुत काम, मतलब बहुत बहुत इफेक्टिव चीज हो रही है। ये जो आपके 25 साल की जर्नी पूरी हुई है, उसमें क्या उपलब्धियां आपको लगती हैं कि एज अ पर्सन प्रज्योत जोशी ने क्या हासिल किया, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड ने क्या हासिल किया, और आगे क्या देखते हो आप? उपलब्धियां मैं मतलब क्या कहूँ, देखो वो उपलब्धि बोलना एक अलग बात है, सेटिस्फेक्शन जिसको बोल सकते हैं, वही उपलब्धियां होती है। बहुत सारी चीजें हुई है लाइफ में। जिस कंपनी में जॉब करते थे, एकदम सबसे छोटा पद होता मार्केटिंग का, वहां मैं उस पद पे था। उसके बाद में कुछ नहीं होता, वो एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाता। उस कंपनी के मालिक जो है अब स्टेट हेड अपॉइंट करते तो मेरे से पूछते हैं कि आपका रेफरेंस आया था, बताइए कैसा है क्या है। उसके अलावा कुछ कंपनियां ऐसी है, मतलब मैं बहुत छोटे लेवल पे था। लूबी पम्प्स के एक डायरेक्टर, ये किताब मैंने निकाली भी नहीं थी तब, वो उनके पास बैठा था मैं, तो उन्होंने कंसेप्ट उनको बहुत पसंद आया था, तो मेरे क्लाइंट रहे वो सालों साल अभी भी हैं। तो वो मेरे को, मैंने वैसे ही पूछ रहा था कि कोई बंदा हो तो देना जॉब के लिए, तो मैंने कहा मुझे ही रख लो। तो बोले नहीं
अब आप जॉब नहीं कर पाओगे और न करोगे, बोले देखना, बोला आप बहुत आगे जाओगे, जो भी है। तो वो एक शुरुआती एक नए नए 27-28 लड़के को किसी ने इतना बड़ा कंपनी, बहुत अहमदाबाद की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका एमडी यदि आपको ये बोल दे, फिर उसके बाद में ऐसे हुए कि जैसे मान लो मैं एक बार अहमदनगर, मेरे लड़के लोग गए थे, ये डायरेक्टरी निकलने के 6-7 साल बाद की बात है। तो ये लड़के लोग गए, तो वो पहला अनुभव था कि इन्होंने बोला कि भाई जोशी जी आए हुए अपने पूना में, तो अब भी मेरी फ़ोन पे बात कराओ, और बोले आप आओगे नहीं तो मैं दुकान नहीं बंद करूँगा, आप जैसा व्यक्ति आया हुआ है और मैं तो आपसे मिलना चाहता हूँ, ये वो। तो फिर मैंने कहा नहीं मैं आ रहा हूँ। तो मैं 6-7 बजे जब वहाँ पहुँचा, न मैंने कभी जीवन में उस आदमी को देखा था, ना उसने मेरे को कभी देखा था। लिटरली गुलदस्ता लेके खड़ा था, स्वागत बिठाया, ये वो, हर बार मेरे को ऐसा आश्चर्य हुआ, मतलब। पर वो पहला अनुभव था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि यार एक अननोन आदमी आपको इतना मान सम्मान दे रहा है। और अब ईश्वर की दया से, मतलब अभी बैठे ही है, ऐसा आजकल कई जगह होता है। ये यदि कहीं बैठे हैं और इन्होंने बोल दिया कि जोशी जी आए हैं, तो उसके अलावा फिर इंफॉर्मेशन वर्ल्ड अपने मोमेंटो देती है अपने मेन क्लाइंट्स को, और वो ऐसे हैं कि उनके आगे मैं ना चीटी के बराबर हूँ। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां बता रहा हूँ कि जिनके ऑफिसेस हैं यहाँ पर और जिनकी खुद की कंपनियां हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज, लेकिन वो हमारा मोमेंटो जो रहता है कि इंफॉर्मेशन वर्ल्ड सम्मान पत्र वगैरह, तो वो अपने केबिन के अंदर पीछे लगाते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पैसा ऐसा तो खैर, क्योंकि उनके लिए भी वो एक तरह से वो सम्मान, वो इस बात उनके दिल के करीब है। वो इस बात को मानते हैं कि इंफॉर्मेशन वर्ल्ड बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ है। अगर इनका सर्टिफिकेट मेरे पीछे लगा है तो इसका वजन है, मतलब। तो ये बहुत हमारे, मतलब ये मेरे लिए उपलब्धियाँ लगती मुझे। और फिर उसके अलावा जैसे इप्मा करके पूरे ऑल इंडिया की पंप मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, जिसके अंदर सब बड़े बड़े दिग्गज किर्लोस्कर CRI, तो उसमें मुझे एज ए गेस्ट, स्पेशल गेस्ट बुलाया था उनके एनुअल फंक्शन में। तो ऐसा चलते रहता है और अच्छा लगता है। कई कंपनियां हैं जिनके MDs वगैरह, मैं अहमदाबाद जाता हूँ तो वो उनके GM को बुला लेती कि जोशी जी आए जरा आप आओ, और फिर मेरे से कि जोशी जी हैं, आप बताओ, इनको बताओ MP में कैसे काम करना है। तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को बहुत आता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोग इतना समझते हैं अपनी उपलब्धियाँ कि अपने 25 साल में इतनी डायरेक्टरियाँ क्रिएट की, इतना डेटा दिया कि लोगों को समझ में आ गया कि ये आदमी के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये अपनी उपलब्धियाँ हैं, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इसी नोट पर प्रजोत जी, आखिरी पंक्तियाँ में ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहें, स्वस्थ रहें, आप गाते रहें, और आपकी जो डायरेक्टरी है वो अगले 2-3 महीने, 4 महीने में, इसी साल जब भी पब्लिश होने वाली है, वो जल्द से जल्द पब्लिश हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अभी अगर 8-10 स्टेट में काम चल रहा है, तो मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि ये 15 स्टेट तक पहुँचे, 20 स्टेट तक पहुँचे। डिजिटल के माध्यम से जो आपने नया वीडियो क्रिएशन, पॉडकास्टिंग और इसका एक नया दौर चालू किया है, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, उसमें भी अग्रसर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ये हमारी उम्मीद रहेगी। आपने इतना समय निकाला और इतनी ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया मुझे। बहुत बहुत थैंक यू।